हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोग के बारे में। जैसे कि जनरली आप देख रहे हैं जिस एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पर रोग से कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि विषाणुओं से कौन सा रोग फैलता है, जीवाणुओं से कौन सा रोग फैलता है, कवक से कौन सा रोग फैलता है ना। अभी कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनरों के दिमाग में सेट हो जाता है कि रोग के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं ना। और वहाँ पर हमें बड़े कन्फ्यूजन होती है, इतने सारे रोग हैं कि कैसे याद करें कि कौन सा वायरस से फैलता है, कौन सा जीवाणु से फैलता है, कौन सा प्रोटोजोआ से फैलता है। तो फिर उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको सारे क्वेश्चन लर्न कराए जाएं। जितने भी हमारे आयोग ने, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपके यूपी का हो, कांस्टेबल का हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, टीसी टेट, सुपर टेट, हर जगह आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में इनको यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो देखेंगे, आपको सारा मटेरियल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु की बात करें हम, तो जीवाणु को हम जीवाणु और बैक्टीरिया चीज़ एक ही है। ठीक है, जीवाणु को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, तो मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट किया है, पेश किया है। ये हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह मतलब जनरली हर कोई जानता है इस ट्रिक को। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है या पंडित का टिक नहीं हुआ है, आप ये कह सकते हो या कह सकते हो पंडित का टीका न्यू है। तो पासे यहाँ पर क्या है, पासे प्लेग। ठीक है, और डा से क्या है, डिप्थीरिया। ठीक है, ता से क्या है, तपेदिक जिसे हम टीवी कहते हैं। और का से क्या होता है, का से काली खांसी होता है। टा से दो रोग हो जाते हैं, एक हो जाता है टाइफाइड, एक हो जाता है टिटनेस। ठीक है, तो टाइफाइड और टिटनेस किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से फैलता है। और का से याद रखेंगे, का से कुष्ठ रोग, का से कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। ओके, तो न्यू से याद रखेंगे निमोनिया, न्यू से याद रखेंगे निमोनिया, है से याद रखेंगे हैजा, है से हैजा। तो बोला जाए बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया और हैजा। ये सारे के सारे रोग किससे फैलते हैं, ये सारे के सारे रोग जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न तो हमें याद रखना है, सीधा पूछ लेते हैं टाइफाइड जो है वो जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है, या प्रोटोजोआ से फैलता है, या हैजा जो है वो उनमें से किस से फैलता है, तो फिर या उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऐसे प्रश्न तो आपके सीधे हो ही जाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाके भी चीज़ों को पूछ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ, बोला जाए जो टिटेनस है, ठीक है, तो टिटनेस है, वो टिटनेस जो है वो किस जीवाणु अर्थात किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, तो आप याद रखना टिटनेस के लिए क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नाम का एक जीवाणु, इसे याद रखना बहुत आसान है। टिटनेस से याद रखना टेटेनी है ना, टिटनेस से याद रखना टेटेनी, मतलब क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु है। इससे क्या होता है, इससे आपको टिटनेस हो जाता है, मतलब कहीं आपको जंग खाया हुआ लोहा लग जाता है आपके, तो लग जाने पर क्या होता है आपकी बॉडी में ये जो टेटेनी नाम का जीवाणु है ये एंटर कर जाता है ना। और ये एंटर कर जाता है तो फिर क्या होता है आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गए और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या देख के मिलते हैं, आपके शरीर में ऐंठन शुरू होती है, बहुत तेज़ी से आपका शरीर ऐंठता है, और शरीर इतना ऐंठता है कि आपका शरीर का आकार कैसा हो जाता है, धनुष टंकार के रूप में। धनुष टंकार का मतलब जैसे धनुष का आकार देखा है ना, वैसे ही हमारा शरीर धनुष के आकार में पहुंच जाता है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका फिर अगर ये धनुष टंकार रूप ले लिया शरीर अगर ऐंठ गया तो फिर बड़े हमारे यहाँ मेडिकल लाइन में इसका इलाज नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो पाता है, मतलब बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, मतलब जानलेवा बीमारी है अगर इसका ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका जबड़ा बंद हो जाता है। जो जबड़ा है वो अपने आप, चूँकि ऐंठन होती है शरीर में, और जबड़ा आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बोला जाता है लॉक जॉ, लॉक माने भाई बंद और जॉ माने जबड़ा, तो बोला जाता है लॉक जॉ बीमारी जो है वो किससे होती है, वो टिटनेस से होती है। किससे होती है, टिटनेस होती है। तो टिटनेस से आपके सामान्यतः ये 3 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिटनेस किससे फैलता है, ये तो आसान है याद रखना, टेटेनी से याद हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु से। ठीक है, इसमें इसका नुकसान क्या है, शरीर में ऐंठन होती है और शरीर का आकार कैसा हो जाता है, धनुष टंकार, धनुष के आकार ले लेता है, और इसमें जबड़ा बंद हो जाता है, लॉक जॉ हो जाता है। ठीक है, हम लोग बात करें अब टीवी की बात कर रहे हैं। तो टीवी वही देखिए, बोला जाए टीवी जो रोग है वो किससे फैलता है, तो टीवी रोग जो है वो कौन से जीवाणु उसके लिए उत्तरदायी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
इससे क्या फैलता है? टीबी। ये बहुत आसान है भाई, देखो टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी से याद रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस, इसको कोई याद नहीं करना है, आसानी से आप देखकर सेंस से बता सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न टीबी पे कौन कौन से पूछे जा रहे हैं आजकल? भाई पूछे जा रहे हैं कि जो टीबी दिवस है वो कब बनाते हैं? टीबी दिवस हम बनाते हैं 24 मार्च को। कब बनाते हैं भाई? 24 मार्च को बनाते हैं, ठीक है। और अभी 2021 की टीबी के बारे में कौन सी थीम चल रही है? द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है घड़ी चल रही है, ठीक है। ये हमारी 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है कि जो टीबी दिवस हमने 24 मार्च को बनाया था, तो इसमें हमने कौन सी थीम रखी है इस बार? द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब घड़ी चल रही है, ठीक है। तो आपसे बोला जाए करंट अफेयर में कि द क्लॉक इज टिकिंग, तो आप याद रखना ये थीम है किस चीज़ की? टीबी के उन्मूलन, जो टीबी रोग है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए मतलब टीबी दिवस मनाया जाता है, उसको याद रखने के लिए, ठीक है, 24 मार्च को। बोला जाए जो टीबी उन्मूलन है, टीबी उन्मूलन का मतलब है जो टीबी रोग है, इस रोग को हमें क्या करना है? खत्म करना, जड़ से खत्म करना। और जड़ से खत्म करने का जो टारगेट है, या टीबी उन्मूलन का जो टारगेट है, टीबी को समाप्त करना है हमें पूरे वर्ल्ड से या पूरे अपने इंडिया से, तो उसका टारगेट कब तक रखा गया? 2025 तक। तो बोला जाए टीबी उन्मूलन का जो टारगेट है, ठीक है, या कब तक रखा गया? 2025 तक हमें टीबी हर जगह से समाप्त कर देना है। प्रभावित की बात करें तो भाई टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। तो याद रखना टीबी से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े, ठीक है। और आपको पता होगा जब टीबी हो जाता है जिन लोगों को, तो उनको कौन सा टीका लगाया जाता है? उनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किस चीज़ का? बीसीजी का। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है। कई बार तो ये पूछा गया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बी से याद रखना बैसिलस, सी से याद रखना कॉलमेट, जी से याद रखना गुरीन। बैसिलस, कॉलमेट, गुरीन, ये टीबी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। सामान्यतः जितने टीबी से क्वेश्चन आज तक पूछे गए सब मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ऐसे ही मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्लेग की बात करते हैं। तो प्लेग जो है वो प्लेग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे पाश्चेरुला पेस्टिज। पाश्चेरुला पेस्टिज नामक जीवाणु बैक्टीरिया से आप मतलब लोगों को क्या होता है? प्लेग रोग हो जाता है। इसका वाहक कौन है? इसको ले जाने वाला कौन होता है? इसको ले जाने वाला होता है चूहा, मतलब चूहे के माध्यम से प्लेग होता है क्या है कि जो चूहा है, चूहे के ऊपर, चूहे के दांतों में या चूहे का जो खान पान है उसमें कौन से जीवाणु, कौन से बैक्टीरिया बैठ जाते हैं? पाश्चेरुला पेस्टिज, ठीक है। और चूहा जाकर हमारी रोटियों को खा लेता है, कोई चीज़ खा लेता है, उसमें मुंह मार देता है, तो उससे क्या होता है? वो उसमें पाश्चेरुला पेस्टिज नामक जो रोगजनक जीवाणु हैं उनको छोड़ देता है। हम उसको खाते हैं, तो खाने के बाद जो भी चूहे का झूठा खाया हमने, तो उससे क्या हुआ? ये पाश्चेरुला पेस्टिज नामक जो जीवाणु हैं ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें कौन सा रोग हो जाता है? हमें प्लेग हो जाता है, ठीक है। अब याद रखेंगे आप टाइफाइड के बारे में बात कर लें। टाइफाइड आजकल खूब जोरों पर है ना, तो टाइफाइड आप याद रखेंगे। टाइफाइड जो है, ठीक है, तो टाइफाइड को फैलाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो आप याद रखेंगे साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड से टाइफी वो बन गया, सेंस आप लगा लेंगे, याद हो जाएगा, है ना। अब टाइफाइड में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आता है और मियादी बुखार, मतलब काफ़ी दिनों तक बुखार रहता है बॉडी में, है ना। और जब भी आता है तो बहुत तेज बुखार आता है। तो पूछा जाता है टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट लिखता है डॉक्टर? बिडोल टेस्ट। कौन सा? बिडोल टेस्ट। तो बिडोल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है, ठीक है। हम लोग बात करें अब नेक्स्ट कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। और ये किस जीवाणु से फैलता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, देखो लेप्री से लेप्रोसी आपको याद हो जाएगा, है ना, कि कौन से जीवाणु से फैलता है। तो कुष्ठ रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और साथ ही साथ आपकी त्वचा प्रभावित होती है, ठीक है। तो याद रखना कुष्ठ रोग जो है वो आपका जीवाणु से फैलने वाला रोग है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी में किसी को कुष्ठ रोग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। ये जीवाणु बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, ये हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करें यहाँ पर निमोनिया की। किसकी बात करें? निमोनिया की। तो निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? डिप्लोकस न्यूमोनी। कौन सा? डिप्लोकस न्यूमोनी। देखो निमोनिया से न्यूमोनी आपको ये सेंस मिल रहा होगा, है ना।
इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? इससे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े में बहुत सारा मवाद, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो भी पस है, ठीक है, जो भी हम लोग वाटर है, लिक्विड है, वो लिक्विड सड़ जाता है, या जो भी चीज़ हमने खाई पी वो सब सड़ जाती है गाय में। मतलब ये जितना भी लिक्विड है, ठीक है, मवाद है, वो इकट्ठा, पस इकट्ठा हो जाता है गाय में, फेफड़े में। तो लिक्विड इकट्ठा कहाँ होता है? फेफड़े में, गाय में, निमोनिया में। और जब निमोनिया में, जब भाई फेफड़े में, तो फेफड़े में कोई लिक्विड इकट्ठा करने की जगह थोड़ी है ना, फेफड़े तो भाई हवा को पास करना, हवा को खींचना, हवा को पास करना, ये सब काम इसका होता है। अब इसमें लिक्विड भर गया, तो लिक्विड भर गया तो क्या होगा? फिर आप जो सांस ले रहे हो, सांस लेने में आपको क्या होगी? बहुत सारी तकलीफ होगी। इसलिए निमोनिया हो जाने पर इंसान की को लंबी लंबी सांसें भी लेनी पड़ती हैं, है ना। तो फेफड़े जो है, फेफड़े में क्या हो जाता है? लिक्विड भर जाता है, ठीक है। एक आपका एक और याद कर लेते हैं हम लोग, हैजा। तो हैजा जो है, हैजा वो किस जीवाणु से फैलता है? वो विब्रियो कैलोरी से। किससे फैलता है? विब्रियो कैलोरी से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है? विब्रियो कैलोरी से। अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर का? इससे हमारे अंग का, हमारे शरीर का छोटी आंत प्रभावित होती है। कौन सी आंत? छोटी आंत। और छोटी आंत प्रभावित होती है जिससे पाचन तंत्र हमारा प्रभावित हो जाएगा। जब पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम जो कुछ खाएंगे वो या तो दस्त के माध्यम से निकाल देंगे, या फिर हम जो भी खाएंगे या पिएंगे वो हम क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे। तो जिसे हैजा होता है तो खाने पीने पे या तो उसके दस्त शुरू हो जाते हैं, या फिर उसे दस्त के साथ उल्टियाँ भी आती हैं। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, दस्त से सब निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम ऊपर से ले रहे हैं तो उल्टी के माध्यम से निकाल रहे हैं, मतलब बॉडी में कुछ नहीं पहुँच रहा है ना। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो गया था, है ना। तो फिर याद रखना, खाने पीने से फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा। क्योंकि जो भी खाएंगे पिएंगे वो दस्त या उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। इससे हमारा पाचन तंत्र भी डिस्टर्ब रहता है, छोटी आंत प्रभावित होती है। और फैलाता कौन है? विब्रियो कैलोरी फैलाता है। कौन फैलाता है? विब्रियो कैलोरी फैलाता है, ठीक है। जीवाणु की ट्रिक मैंने आपको समझा दी। जीवाणु के बारे में पूरा जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है मैंने आप तक पहुँचाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरस, मतलब विषाणु से फैलने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से फैलने वाले सभी रोगों के बारे में। धन्यवाद।